अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 उसका हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन हमारे पास इसमें हमें केस गिवन है, ए टू एफ हमारे पास केस हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द केसेस शोन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू of the single cash flow deposited today at the end of the deposit period if the interest is compounded annually at the rate specified। तो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले हम इसका केस ए जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो केस ए हमारे पास है, उसने हमें जो कैश फ्लो दिया हुआ है, केस ए हम कर रहे हैं। तो कैश फ्लो हमारे पास है $200 और इंटरेस्ट हमारे पास है 5% एंड डिपॉजिट पीरियड हमारे पास जो है जिसे हम एन कहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो हमें गिवन है 20। तो हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू का हम फॉर्मूला लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर इंटू एन। ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। हम इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1 प्लस आर जो हमारे पास है वो है 5%, तो हमारे पास बनेगा 0.05 और एन हमारे पास है 20। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा 200। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.6532। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का जो आंसर होगा वो आ जाएगा 530.64। ये हमारे पास केस ए सॉल्व हो गया है। अब हम इसका केस बी करते हैं। केस बी में हमें कहता है सिंगल कैश फ्लो। हमारे पास कैश फ्लो है 4500। $4500 हमारे पास कैश फ्लो है। इंटरेस्ट रेट हमें बता रहा है 8% और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो है 7। तो वही सेम हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू का हम फॉर्मूला लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पावर एन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 4500। 1 प्लस आर जो हमारे पास है वो है 8% और नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास हैं 7। तो हम पहले इसको अंदर इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 8% के पावर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.7138। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, वो आएगा 7712.1। ये हमारे पास केस बी का आंसर आ गया। अब हम इसका केस सी करेंगे। केस सी में हमें वैल्यूज़ गिवन हैं। कैश फ्लो जो हमें गिवन है वो है 10,000 एंड इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 9%
और हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हमें गिवन है वो है 10। तो एग्जैक्टली हमने वैसे ही करना है, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला डालेंगे। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हम पीछे करते आ रहे हैं, आपको पता है। फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर ओवर एन पावर एन। इसको हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 10,000 इंटू 1 प्लस परसेंट हमारे पास है 9, हमारे पास पावर है यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स वो है हमारे पास 10। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.367673। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 23,673। हमारे पास केस सी का आंसर आ गया। अब हम केस डी की तरफ चलेंगे। केस डी में हमारे पास जो कैश फ्लो गिवन है वो है 25,000 और इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है 10% और हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो हैं 12। तो हम फार्मूला के तहत इसको सॉल्व करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो कैश फ्लो है वो हमारे पास है 25 1 प्लस हमारे पास 10% है और हमारे पास n है 12 ईयर्स। इसको सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.1384 और इसका जो आंसर होगा वो आएगा हमारे पास 78,460। यह हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो बाकी जो पार्ट ई और पार्ट एफ है वो आप खुद उसको सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्योंकि पार्ट ई एंड पार्ट एफ सेम है, फार्मूला सेम है, आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और उसका आंसर निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 में हमारे पास टाइम वैल्यू है बेसिकली। तो हम उसको हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। You have $1,500 to invest today at 7% interest compounded annually. A हमारे पास है find how much you will have accumulated in the account at the end of। पहली जो है हमारे पास गिवन है वो 3 years है, सेकंड पे है हमारे पास 6 years एंड थर्ड पे है 9 years। Use your findings in part A to calculate the amount of interest earned in first, जो हमारे पास है द फर्स्ट 3 years, ईयर 1 to 3। इसी तरीके से हमारे पास द सेकंड 3 years एंड जो हमारे पास थर्ड है वो हमारे पास थर्ड 3 years जो है, जो बनेगा हमारे पास 7 to 9। Compare and contrast your findings in part B. Explain why the amount of interest earned increases in each succeeding 3-year period। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है हमारे पास 1500। इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 7% और एन हमारे पास है नंबर ऑफ ईयर्स जो है 3 ईयर हमारे पास गिवन है, 3 ईयर, 6 ईयर और हमारे पास है 9 ईयर। इन सब को हमने
फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें फ्यूचर वैल्यू हम फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर एन, हमारे पास हो जाएगा 1500। 1 प्लस हमारे पास 7% है, तो ईयर हमारे पास है 3। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। पहले हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर बनेगा 1.2250। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1837.5। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग 6 ईयर्स। पहले हमने 3 ईयर के साथ किया, अब हम 6 ईयर के साथ करेंगे, फिर हम 9 ईयर के साथ करेंगे। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला, सिर्फ हमने यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो चेंज हो जाएगी वो ये चेंज हो जाएगी। पहले हमने 3 के साथ किया था, फिर अब हम 6 के साथ करेंगे। तो हम 6 ईयर, अब हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 7% 6, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2251.05। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में समझाया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए। मैंने इसको होली सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे टेक विथ 9 ईयर। इसको हम पुट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 1500। 1 प्लस 7%, ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास 2757, यानी कि 2757.6 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें बताना है कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर जो था, हमारे पास जो ईयर 1 to 3 है, उसकी क्या कैलकुलेट हो रहा है, इंटरेस्ट अर्न जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, हम फर्स्ट ईयर टू 3 ईयर, इसको सिंपली हमने फाइंड कैसे करना है। हमने हमारे पास वैल्यू जो आई थी 3 ईयर की, वो हमारे पास थी 1837.5। तो हम क्या करेंगे, 1837.5 और माइनस कर देंगे हम 1500। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 337.5। इसी तरीके से हम जो हमारे पास इसका पार्ट बी होगा उस पर हम करेंगे। हमारे पास क्या था, 4 to 6 ईयर। तो हमारे पास उसका हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू आई थी हमारे पास जब हमने 6 ईयर्स के साथ किया था, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी 2251, यानी कि 2251.05। इसको हम माइनस करेंगे सिंपली 1837 में से, 1837। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 413.5।
सॉरी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 413.5। अब हम नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास जो आएगा जो होगा वो होगा 6 to 9 ईयर, 6 to 9 ईयर। हमारे पास वैल्यू जो आई थी वो 9 ईयर की, जो हमारे पास जो फाइंडिंग थी वो थी 22,757.6, और हम माइनस करेंगे इसको 2251 में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो आएगा 506.6। तो जो हमारे पास पार्ट सी है उसमें हम सिंपली कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हमारे पास बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी है जो वो इंक्रीज़ कर रहा है। नंबर ऑफ़ ईयर्स इंटरेस्ट, ये हमारे पास सी का सिंपल सा जो है ना, हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन 5 में हो रहा है वो ये हो रहा है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, एज पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग यू विश टू परचेज अ न्यू कार एग्जैक्टली 5 years फ्रॉम टुडे। द कार you wish to purchase cost $14,000 today, and your research indicates that its price will increase by 2% to 4% per year over the next 5 years. अब हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें है, एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 5 years इफ इन्फ्लेशन इज़ 2% पर ईयर एंड 4% पर ईयर। पहले हम 2% के साथ इसको फाइंड करेंगे, फिर हम 4% के साथ फाइंड करेंगे। बी में हमें ये कह रहा है, हाउ मच मोर एक्सपेंसिव विल द कार बी इफ़ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ 4% रादर देन 2%। एस्टिमेट price of the car if inflation is 2% for the next 2 years and 4% for 3 years after that। तो चलें, बहुत आसान क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 14,000। इंटरेस्ट रेट हमें उसने दो दिए हुए हैं, एक 2% और एक 4%, और हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो हैं 5 years। सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं विथ 2%। तो हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पावर एन। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 14,000 इंटू 1 प्लस 2%, एन जो हमारे पास है वो है 5 years। तो हमारे पास 14,000, हम जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.1040। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 15,456। ये हमारे पास विथ 2% के साथ है। अब हम करेंगे विथ 4%। तो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1 प्लस 4%, हमारे पास ईयर्स आएंगे 5, 14,000
इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2166। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम इसके पार्ट बी की तरफ चलें तो हमें वो कहता है हाउ मच मोर एक्सपेंसिव विल द कार बी इफ़ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ 4% रादर देन 2%। तो ज़ाहिर बात है, अगर हमें स्पेसिफाइड किया इंटरेस्ट रेट तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। बहुत सिंपल सा है। अब हम इसके पार्ट सी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट सी में हमें कह रहा है एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द कार इफ़ इन्फ्लेशन इज़ 2% फॉर नेक्स्ट 2 years एंड 4% फॉर 3 years आफ्टर डैट। तो चलें अब हम इसका पार्ट सी करते हैं। बहुत सिंपल है। पार्ट सी में अब हमारे पास जो फर्स्ट 2 years है, फॉर 2 years। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, हम सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 14,000 और 1+2%। फर्स्ट 2 years हैं तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। 14,000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 1.0404। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 14,565.6। ये अब हमारे पास फॉर 2 years का आ गया। आप इसको नोट कर लें, फिर अब हम आगे चलते हैं। फॉर द नेक्स्ट 3 years जो होगा हमारे पास, फॉर नेक्स्ट 3 years हमारे पास जो रेट होगा वो होगा 4%। तो चलें अब हम इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं इसको। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास थी 14,000 और हमारे पास 1+, क्योंकि हमने करना है 4% के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.04 और 3 years। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 14,000, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1248 और फ्यूचर वैल्यू हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 16,384। तो हमारे पास क्वेश्चन 6 का ये आंसर था। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी यही वीडियो थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो वक्त से पहले मिल सके, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी वीडियो में किस क्वेश्चंस और कब आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। Until next time, Allah Hafiz.